एनसीईआरटी क्लास 12 एक्सरसाइज 10.4 क्वेश्चन नंबर 5 1 to 4 कंप्लीट कर चुका हूँ। इस पे बेस्ड इंट्रोडक्शन पार्ट भी वीडियो डाला हुआ है, प्लेलिस्ट में आप लोग जाके देख लीजिए। जो बच्चे इस वीडियो को नया देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। तब क्यों कि जब भी मैं इस टाइप का वीडियो बनाऊँ तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए और मिस आउट ना हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 5 में क्या है कि लेमडा और म्यू का वैल्यू फाइंड आउट करना है, गिवन ये है। कैसे करेंगे? तो इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको बताया हूँ, क्या बताया हूँ मैं कि ए क्रॉस बी कैसे फाइंड आउट करते हैं इन कंपोनेंट फॉर्म। ये है तो कंपोनेंट के फॉर्म में ही दिया हुआ है, तो डिटरमिनेंट वाला प्रोसेस यूज करेंगे। समझ में आ रही ना बात? सपोज ये मान लिया कि ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो कैसे लिखते हैं हम लोग? आयोटा जे कैप के कैप। क्लियर? नाउ आयोटा की जगह कोफिशिएंट क्या है? 2 6 27 1 लेमडा म्यू। और ये अगर ये एक वेक्टर माना हूँ, ये बी वेक्टर माना हूँ, तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है? 0 वेक्टर। तो 0 वेक्टर को क्या लिख सकता हूँ? 0 आयोटा 0 जे कैप एंड 0 के कैप। सिंपल। अब इसके आगे सॉल्व कर देंगे, डिटरमिनेंट का वैल्यू फाइंड आउट करूंगा किसी रो या फिर कॉलम के अलॉन्ग ब्रेक करके। यदि मैं रो के अलॉन्ग ब्रेक करूं तो आयोटा इक्वल टू ये रो फर्स्ट कॉलम छोड़कर 6 म्यू माइनस 27 लेमडा। डिटरमिनेंट आप लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, तो ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत है नहीं। 2u माइनस 27 प्लस के 2 लेमडा माइनस 6। अब क्या करेंगे? नाउ कंपेयर करेंगे दोनों तरफ। किसके साथ? विथ कंपोनेंट। कैसा कंपोनेंट भाई? कोरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट। आयोटा को आयोटा से कंपेयर करेंगे, जेड को जेड से, के को के से कंपेयर करिए। तो यहाँ पे 0 ये है, तो क्या मिल गया? 6 म्यू माइनस 27 लेमडा इक्वल टू 0। अब ये देखिए यहाँ पे प्लस में है, यहाँ माइनस में है, तो माइनस इसके साथ ले लेते हैं। तो माइनस इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस 2 म्यू माइनस 27 इक्वल टू 0। के को साथ कंपेयर किया था 2 लेमडा माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से लेमडा का वैल्यू क्या आ जाएगा? 3। म्यू का वैल्यू यहाँ क्या आ जाएगा? सॉरी, यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएंगे। उधर ट्रांसफर करिए तो माइनस 27 मल्टीप्लाई में था तो माइनस 2। तो म्यू का वैल्यू 27/2 और लेमडा का वैल्यू 3। अब सोचिएगा कि सर इसका तो यूज ही नहीं हुआ। 2 अननोन था, 3 इक्वेशन है, 2 ही इक्वेशन से सॉल्व हो जाएंगे। तो इसे नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन 6 में क्या है? गिवन दिया है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 0 है। तो आप इसके पहले वेक्टर पढ़ चुके हैं डॉट प्रोडक्ट का। क्या होता है फॉर्मूला? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। अब ये गिवन है कि ये 0 होगा। 0 कब होंगे? सोचिए थोड़ा। 2 केस हो सकता है, या तो आइदर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 हो जाए या बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 हो जाए, या फिर कॉस थीटा क्या हो जाए? 0। तो थीटा क्या निकल के आएगा? 90 डिग्री। यही ना? तो थीटा 90 डिग्री का मतलब क्या हुआ कि दोनों वेक्टर क्या होगा? एक दूसरे को परपेंडिकुलर होंगे। इसका मतलब यही ना हुआ। तो हम बोल सकते हैं कि ए वेक्टर परपेंडिकुलर ऑन बी वेक्टर। चलिए डॉट प्रोडक्ट से तो ये कंक्लूजन निकल के आया, क्रॉस प्रोडक्ट से क्या कंक्लूजन निकल के आएगा? तो अगेन इसका फॉर्मूला लिखिए, ए वेक्टर बी वेक्टर साइन थीटा एन कैप। तो अब ये तो यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो उसका कोई मतलब है ही नहीं। तो बात करते हैं इसे भी 2 ही कंक्लूजन निकल के आएगा, या तो
हम बोल सकते हैं कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 हो जाए, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 हो जाए, या फिर ये 0 हो जाए। किस लिए? ताकि एक वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या निकल के आ जाए, 0 आने के लिए। अरे भाई 0 ये रहा तो 0 इंटू समथिंग 0 आ जाएंगे, 0 इंटू समथिंग 0, ये भी अगर 0 रहा तो समथिंग इंटू 0 0। तो साइन थीटा 0 कब होता है, थीटा कब होगा, 0 डिग्री पे। तो एंगल 0 हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों क्या है, पैरेलल है। तो ए वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर, ऐसा पॉसिबल हो सकता है। कभी बोल रहा है कि परपेंडिकुलर हो और कभी बोल रहा है कि पैरेलल भी हो, दोनों हो, एंड का बात कर रहा है और नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। सो नॉट पॉसिबल। तो हम क्या बोल सकते हैं, हेंस ए वेक्टर 0 होगा और बी वेक्टर भी 0 होंगे। दोनों को 0 लाने के लिए ए वेक्टर या बी वेक्टर जो दोनों 0 होना चाहिए। क्लियर? तो नोट कर लीजिए।